बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके शौक़ को सलामत रखे, हमेशा रखे आबाद। दोस्तों, आजकल जो अहम मसला पेश आ रहा है वो ये है कि सर्दियों में देसी मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती। ये टोटका आपके लिए देसी मुर्गियों के लिए भी है और कुलंगी मुर्गियों के लिए भी है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये टोटका। ये आप कहते होंगे कि ये कोई साइंस है, ये कोई मेडिकल है। मेडिकल नहीं है, ये घरेलू टोटके हैं। घरेलू टोटके आपको मैं दूंगा। चांदी बातें, 5-6 बातें आपने ज़हन में रखनी है। इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ अंडा देंगी। अगर नहीं दें तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि नहीं दे रही, इंशाल्लाह वो देंगी। तो सबसे पहला टोटका मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने क्या करना है, अपनी मुर्गियों की जो खुराक है वो आपने कौन सी रखनी है। आपने मुर्गियों की घरेलू खुराक रखनी है। घरेलू खुराक में कौन कौन से आ जाते हैं, पालक आ जाती है, मेथी आ जाती है, धनिया आ जाती है और पुदीना आ जाते हैं। ये आप मुर्गी को दें। ये नहीं है कि आप बाजरा डाल दें और बस कनक और ये मकई डाल दें। इससे सर्दियों में मुर्गी अंडा नहीं देती, क्योंकि ये चीज़ें उस लिहाज से गर्म नहीं होती। ये आपने क्या करनी है, पालक देनी है, क्योंकि मुर्गियों का मैदा भी इसी वजह से साफ़ रहेगा। तो आपने पालक, धनिया, पुदीना और मेथी वगैरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों को आपने क्या करना है, ये चीज़ें देनी है खुराक में। और आपको इसके अलावा मैं अगर बता देता हूँ, अगर आप किसी स्टोर पर जाएं कोई मुर्गियों वगैरह वाले, तो आपने क्या करना है, फीड लेनी है। 14 नंबर तो छोटे बच्चों के लिए होती है, वो भी अगर आपको नहीं पता कि छोटे असीलों के लिए खुराक कौन सी होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, मैं आपको उनकी खुराक भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, देसी मुर्गियों के लिए 13 नंबर फीड आपने लानी है और आपने देसी मुर्गियों को खिलानी है और मुर्गों को भी खिलानी है। क्योंकि दोस्तों, अगर मुर्गा गर्म रहेगा तो मुर्गियों को क्रॉस करेगा, तभी वो आपकी मुर्गियां अंडे भी देंगी। तो आपको ये पॉइंट यकीनन याद होंगे, क्योंकि बड़े ही घरेलू पॉइंट है ये। हर घर में मौजूद होती हैं ये चीज़ें। फीड की वो बात है, वो आप किसी स्टोर से आप ले जा सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट साथ लेकर चलते हैं आप दूसरे पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने क्या करना है, पानी मुर्गियों को गर्म देना है। क्योंकि सर्दियों में अगर वो ठंडा पानी पिएंगी, उनके गले का मसला हो जाएगा, वो सोकड़ा लग जाएगा उनको, वो बीमार हो जाएगी और बाकी बीमारियां खुल जाएंगी। तो इस वजह से आपने गर्म पानी देना है, क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है मैदे का वो ठीक रहे और गर्म रहे। अगर मुर्गी जितनी गर्म रहेगी, मुर्गे जितने गर्म रहेंगे, उतने ही अंडे ज़्यादा देंगी। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी बॉयल करके देना है पानी। क्योंकि अगर पानी आपका थोड़ा लिहाज से बुरा पानी है तो पानी में ज़रा गंदगी शंदगी होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी गर्म करने से। तो आपने पानी क्या करना है, गर्म करके देना है। यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। और दोस्तों, एक पॉइंट ये भी है कि आप मुर्गियों को जितना गर्म रखेंगे उतना मुर्गियां अंडे ज़्यादा देगी। क्योंकि ज़्यादातर भाइयों ने पिंजरों में मुर्गियां रखी हुई होती हैं। पिंजरों में अगर रखते हैं, आप कुलंगी असील को रख सकते हैं, क्योंकि वो ज़रा गर्म होते हैं कुदरती तौर पर, खुदा की तरफ से ही। अगर आपने क्या करना है, मुर्गियों को अंडे देने पर आपकी अगर मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, वो आप भी चाहते हैं कि मुर्गियाँ अंडे दें, तो आपने मुर्गियों को पिंजरों के बजाय कोठियों में बंद करने हैं। आपने कोठी बनानी है ब्लॉक वगैरह की या ईंटों की, और साइडों से आपने गारा लगा लेने। अगर आपको भी नहीं मालूम तो इंशाल्लाह अगर कमेंट्स कर दें आप, मैं आपको अपनी कोठियों का भी टूर करवा दूंगा। आप वैसी कोठियाँ भी बना सकते हैं। तो आपने पिंजरों के अलावा कोठियों का इंतज़ाम करने हैं। दोस्तों, कोठियों में क्योंकि देसी मुर्गियां ज़रा उस लिहाज से ठंडी होती हैं, तो वो कोठियों में गर्म रहेंगी, मुर्गे भी गर्म रहेंगे, तो क्रॉसिंग ज़्यादा होगी, तो इंशाल्लाह वो अंडे भी मुर्गी ज़्यादा देगी। दोस्तों, क्योंकि इन दिनों में ठंड ज़्यादा होती है, सर्दियों की वजह से धूप कम निकलती है, तो आपने क्या करना है, मसनूई रोशनी का इंतज़ाम करना है। क्योंकि देसी मुर्गियाँ जो होंगी वो जितना गर्म रहेंगी उतने ही अंडे ज़्यादा देंगी। आपने क्या करना है, बल्ब का इंतज़ाम करना है। और बल्ब कौन सा लगाना है, वो 100 वाट वाला बल्ब लगाना है आपने। 100 वाट वाला बल्ब, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट फ्राहम करते हैं, तो मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देंगी। आपने बल्ब लगाना है कोठियों में या खुडों में, या आपके पास जो भी इंतज़ाम है वहाँ पर। तो आपने बल्ब का इंतज़ाम कर लिया। उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी ये मुर्गी है, ये देसी मुर्गी
دوستو اس مرغی نے میرے 7 دن میں اس مرغی کا بھی پہلے یہی مسئلہ تھا، ایک دن انڈا دیتی تھی، 7 دن نہیں دیتی تھی، پھر ہفتے بعد ایک انڈا دیتی تھی، 2 دن بعد 3 دن بعد انڈا دیری کرتی تھی۔ یہ اب اس کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے خود پہلے یہ میں ویسے ہی ٹپس نہیں بتا دیتا، پہلے میں اپنی پیٹس پر اپنے پرندوں پر آزماتا ہوں ٹپس اور ٹرکس اور پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک ہفتے کے انڈے ہیں، 7 دانے انڈوں کے، یہ ایک ہفتے کے انڈے ہیں، روز ایک انڈا آتے ہیں اس مرغی کا، کیونکہ میں یہ گھریلو ٹوٹکے اپنی مرغی پر استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ گھریلو ٹوٹکوں کو ساتھ لے کر چلنے، تو انشاءاللہ آپ کی فارم میں آپ کے پاس یا جتنا بھی ہے آپ اس لحاظ سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان ٹوٹکوں کو استعمال کریں۔ اتنے مہنگا کوئی ٹوٹکا بھی نہیں دیا، بس صرف ایک باہر کا ٹوٹکا میں نے یہی دیا ہے کہ آپ 100 واٹ کا بلب لے آئیں، وہ بھی کتنے کا، اتنا مہنگا تو نہیں ہوتا، اور فیڈ لے آئیں۔ یہ باہر کو ٹوٹکے ہیں، باقی یہی ہے کہ پالک میتھی، باقی دھنیا، یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں، یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ رزلٹ اس کا آپ نے دیکھ لی ہوگا۔ اور دوستو میرا آپ کو چیلنج بھی ہے کہ میری مرغی نے یہ ٹوٹکے میں نے استعمال کیے ہیں کہ 7 دن میں 7 انڈے دیے ہیں۔ آپ کی مرغی 7 دن میں کتنے انڈے دیتی ہے دیسی مرغی؟ آپ مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی مرغی ہے، کس کے پاس ایسی مرغی ہے کہ 7 دن میں 7 انڈے دیتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ ٹپس اور ٹرکس گھریلو، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔